शादी में जो हुआ ना वो तुम सोच भी नहीं सकते। और मैंने तो जो किया उसके बाद दी सोचती है कि मुझे मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलना चाहिए। तो फाइनली आया शादी वाला दिन, सुबह हल्दी थी और शाम को शादी। और मेरी नहीं बहुत गंदी हैबिट है, मतलब ड्रेस कोड मैच करने के लिए ना मैं कुछ भी करती हूँ यार, मतलब पूरी क्रिंज लगती हूँ, क्रिंज। मतलब हल्दी का ड्रेस कोड पीला था तो मैंने मीशो से एक येलो टाइप का कुर्ता मंगाया था भाई, उसमें मैं पूरी बहन जी लग रही थी, पूरी 7वीं फेल, नॉनसेंस। बस लड़कों को राखी पहनाना बचा हुआ था, वरना उन्होंने तो मुझे मन से बहन मान ही लिया था। क्लास 8 में तो मैंने हद ही कर दी, मतलब मैं एक ड्रामे में लड़का बनी थी और उस ड्रामे में मुझे शर्ट पहन के जाना था। और तब हम लोग थे मिडिल क्लास प्रो मैक्स। और मम्मी को बोलना कि मम्मी ने फंक्शन के लिए एक शर्ट खरीदना है, मम्मी बोलेगी बेटा तुम्हें जूते से मार खाना है या बेलन से, तो वो तो ऑप्शन था नहीं। तो मैं वही फेडेड शर्ट जो मैंने हर ट्यूशन में पहन के भाई उसका कलर भी चला गया था, वो वाइटिश आ गया था, मैं वही पहन के चली गई। मैम भी बोल रही थी भाई बेटा तुम्हारे पास और कुछ नहीं था। मैंने हज़ारों लोगों के सामने पैसा 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 किया था यार, वही गंदी वाली शर्ट पहन के। लोग भी सोच रहे होंगे हाँ भाई दे दो पैसे, कैसे गंदे कपड़े पहने हैं। मतलब सच में यार मैं नाक कटा देती हूँ यार, जाके किसी भी इवेंट में मैं जाके नाक कटा देती हूँ। मतलब स्पेशली इवेंट में कहाँ लोग गिफ्ट रैप बन के जाते हैं, आई ड्रेस अप लाइक दैट। वो घर का पुराना सामान जिसे लोग दूसरों के आते ही छुपा देते हैं। किसी महान पुरुष ने कहा था मेक योर एवरी डे स्पेशल, बट आई टुक इट इन अ डिफरेंट वे। स्क्रू योर स्पेशल डेज। यस, मैं पूरा हक देती हूँ, मेरे ब्रेन से सारे डेड हो जाते हैं उसी मोमेंट, और मैं डीवा लगती हूँ ऑन दैट फकिंग मंडे जहाँ किसी को अपने लैपटॉप से मुंह निकालने का फुर्सत ही नहीं रहता है। सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वट आई मीन टू से इज, जहाँ स्पेशल इवेंट में लोग पीपल लुक रिच, वे रिच देन दे एक्चुअली यार, आई लुक वे पुअर देन आई एक्चुअली एम। शादी के दिन में लग रही थी पटाखा लिटरली, और ऑल आइज वेयर ऑन मी। सभी बोल रहे होली शिट, कौन है वो? मेरे मौसी की बेटी की मौसी की बेटी की बेटी पूछ रही थी है कौन, आखिर ये है कौन। मतलब गुड्डी पूरी सिखरा थी, जड़ थी मेरी। एंड फिर कर दी मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, अपने दी के सामने बैठ गई और उन्होंने मुझसे मांगा एक रुमाल अपना लिपस्टिक पोंछने के लिए, और मैंने कर दिया मना। एंड हाउ डेयर आई डू दैट। अब तुम सोच रहे होगे फिर तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइक वॉज द बिग डील। पर नहीं, इट वॉज अ बिग डील। इसी एक बात का दी को इतना बुरा लगा कि वो घर पहुंचते ही हर रूम में जाके मेरी मम्मी, उसकी मम्मी, मेरी मौसी, उसकी मौसी, सबको बताने लगी कि खुशबू ने उसे एक रुमाल नहीं दिया, खुशबू ने उसे एक रुमाल देने से मना कर दिया। मतलब खुशबू कितनी चीप है, वो एक छोटा सा रुमाल नहीं दे सकती। खुशबू मुझे रुमाल दे दिया होता, मैं तुम्हें 10 रुमाल दे दी होती वैसा, पर तुमने ऐसा क्यों किया, लाइक तुम ऐसी गिरी हुई कैसे हो। और उसने मेरी सारी धज्जियाँ उड़ा दी सबके सामने। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी मुझे बोल रही थी भाई तुम्हें दे देना चाहिए था एक रुमाल उसको, देखो उस बात का बतंगड़ बना रही है। इनफैक्ट वो नौकरानी भी मुझे, घर की नौकरानी भी मुझे बोल रही थी कि क्या बहनी आप उसको रुमाल नहीं दी। मतलब भाई मेरा भेजा हो चुका था फ्राई, एक रुमाल के लिए इतना बवाल कौन करता है भोसड़ी के। फिर मैं उसे अकेले साइड में पकड़ के छत पे लेके गई और मैंने उसे बोला कि दी सॉरी, अब हमारी बातें हमारे में रहने दो ना, क्यों सबको बताई जा रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है। बस उसे पता चल गया कि भाई उसका तीर एकदम सही निशाने पे लगा है, चुभ रहा है, दिल में छाती छलछल हो चुकी है। बस उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया इस बात का। सब कोई, मेरी बहुत सारे मतलब गांव के लोग बोलने लगे कि भाई तुमने उसे एक रुमाल नहीं दिया ना। लिटरली तुम्हारी जैसी झंड बहन को ना मैं अपनी टट्टी भी ना दूँ, रुमाल तो दूर की चीज़ है। एवरीवन, सो आज मुझे बुखार हुआ है और फिर भी मैं आ गई हूँ बनाने, क्योंकि मुझे बहुत मन था। हफ्ते में सिर्फ एक दिन आई कम टू शूट, और वो भी मैं बुखार की वजह से कैंसिल कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और भगवान ने को भी पता था कि ये लड़की मानने वाली नहीं है, तो मुझे बहुत तेज़ बुखार था। बट पता नहीं शूट के टाइम जैसे हुआ मेरा बुखार उतर चुका है विदाउट एनी मेडिसिन। लेट्स गो। आई लव जी।